जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी के समक्ष यह जो सभी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, सभी तंत्रोक्त सामग्री हैं, जो कि शरद पूर्णिमा, धनतेरस या दीपावली की रात्रि में प्रयोग को किए जाने के लिए है। यह तंत्रोक्त लक्ष्मी कलश अथवा तंत्रोक्त लक्ष्मी धन लक्ष्मी पोटली, धनदा लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए है। आप अपनी कुल की लक्ष्मी के लिए प्रसन्नता हेतु भी, कुल की जो लक्ष्मी होती हैं उनकी प्रसन्नता हेतु भी इस कलश का निर्माण कर सकते हैं। क्या क्या वस्तुएं हैं और किस विधि से, किन मंत्रों से अभिमंत्रित करके इन 16 वस्तुओं को, भगवती लक्ष्मी को 16 बहुत प्रिय है, तो षोडशी जो हैं, 16 जो हैं, कमला जो हैं, 16 जो हैं, यानी कि 16 का अंक इनको अत्यंत प्रिय है। तो 16 वस्तुएं हैं, श्री सूक्त में भी 16 सूक्त है। इसी प्रकार से आज हम जो प्रयोग कर रहे हैं, इस तंत्रोक्त प्रयोग में भी 16 प्रकार की वस्तुओं को लिया गया है। तो कौन कौन से वस्तु हैं? सबसे पहले तो आप एक कलश लेंगे। कलश जो है आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा ले सकते हैं। कलश ढक्कन वाला हो तो अत्यंत उत्तम है, मौली धागा रहेगा। सभी वस्तुएं 8 की मात्रा में लेनी है, जो भी वस्तुएं यहाँ लेनी है। देखिए मैं पहले आपको दिखा दे रहा हूँ। धूप दीप सर्वप्रथम आप जला लीजिएगा। अभी प्रयोग बताने वाले हैं इसलिए धूप दीप जला के रखे हैं। ये जो है कौड़ी है, चित्ती वाली कौड़ी से कहते हैं, लक्ष्मी कौड़ी भी कहते हैं। पूजा की दुकान पे आपको मिल जाएगी। तंत्रोक्त कौड़ी अगर मिलेगी तो काफ़ी महंगी होगी, तो आप सामान्य चित्ती वाली कौड़ी ही लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि जान पहचान वाले दुकान से ही लें ताकि असली मिले। ये तंत्रोक्त लघु नारियल है, ये भी 8 की मात्रा में लेनी है। लघु नारियल सामान्य भी आप ले सकते हैं, छोटा वाला, सभी 8 की मात्रा में। यह पीला, नारंगी, सफ़ेद और लाल हकीक पत्थर है। हकीक पत्थर भी आपको 8 की मात्रा में ही लेनी है। यह जो है आपका रक्त गुंजा है, यह आपको 8 की मात्रा में इसे भी लेनी है। ये आपका जो है मोती शंख, मोती शंख भी आपको 8 की मात्रा में लेनी है। सबसे छोटी वाली लघु मोती शंख लें, तंत्रोक्त जिसको बोलते हैं, उसे लेंगे। 8 यहाँ पर आपको तांबे का सिक्का लेना है, यह भी 8 ही लेना है। गोमती चक्र, यह भी आपको 8 की मात्रा में लेनी है। गोमती चक्र ध्यान रखेंगे कि पीछे जिसका चक्र बना हो इस तरीके से, उसे ही लें। देखिए जो ऐसे करके यह जो चक्र बना हुआ है उसे ही लें इसमें, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। यह भी आप 8 लेंगे। और उसके पश्चात जो है आप यहाँ पे लेंगे, यह एक चंदन, असली चंदन, ये पर सुगंधित चंदन है। सुगंधित चंदन की लकड़ी यह एक है। इसको अभी हम लोग काट करके 8 टुकड़े में बांटेंगे। देखिए इस तरीके का आपको ब्लेड मिल जाएगा, 100 ब्लेड 50 रुपये के अंदर में मिल जाएगी। इससे आप 8 टुकड़े में काट सकते हैं। मैंने खरीद के रखा है, आपको दिखा भी दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी होगी काटने में। उसके बाद यह जो है काली हल्दी है, मिल जाए तो अति उत्तम है, यह भी 8 की मात्रा में लेना है। यह आपको कमल गट्टा है, यह भी 8। यह आपको हल्दी की गांठ है, पीली हल्दी की सूखी हुई, यह भी आपको 8 लेनी है। दर्पण अत्यंत विशेष है, छोटा सा दर्पण लेंगे, यह 1 ही लेना है, दर्पण 1 रहेगा। तांबे की कील है, यह भी 8 की मात्रा में। यह तंत्रोक्त सुपारी है, सामान्य सुपारी भी आप ले सकते हैं, सामान्य सुपारी ही लीजिए अगर तंत्रोक्त आपको ना मिले तो। यह भी आपको 8 की मात्रा में लेनी है। ये सामान्य कौड़ी है, यह भी आपको 8 लेना है। 2 प्रकार का कपूर है, एक तो सामान्य कपूर है, एक यह ब्रास शुद्ध प्राकृतिक, जिसे भीमसेनी कपूर बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं वो। तो यह पूरा का पूरा आपका 16 वस्तु हो गया। धूप दीप जला करके बैठेंगे। समय क्या रहेगा? शरद पूर्णिमा में आप यह करने जाएंगे तो सूर्योदय काल में, यानी सूर्यास्त होने के समय में आप बैठेंगे पूजन में, और धूप दीप जला करके कलश को सबसे पहले यहाँ रखेंगे। सभी वस्तुओं को ध्यान रखें कि आप जो है गाय के कच्चे दूध से धो के सुखा लेंगे। हल्दी को भिंगा के ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। नहीं तो देखिए धनिया का प्रयोग भी किया जाता है, गोटा धनिया का, लेकिन चूंकि धनिया के प्रयोग में क्या हो रहा है कि लोग उसको भींगे हुए ही डाल देते हैं, या कलश भींगा रह गया तो उसमें कीड़ा लग जा रहा है। तो अभी धनिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, उसके जगह में हम लोग कमलगट्टा इत्यादि का प्रयोग करेंगे। और बाकी जो वस्तुएं हैं इन सभी का प्रयोग करेंगे, सभी सूखा हुआ होना चाहिए। और अगले वर्ष जो है, जैसे मान लीजिए इस वर्ष आप शरद पूर्णिमा में यह प्रयोग कर रहे हैं, तो अगले वर्ष पुनः शरद पूर्णिमा में इसी प्रयोग को करेंगे। सिर्फ कपूर आपका उसमें नहीं रहेगा, तो कपूर फिर से आपको डालना है। बाकी सभी सामग्रियों को निकाल करके पुनः अभिमंत्रित करके कलश में डाल देंगे। अब हम अभिमंत्रण की विधि देखेंगे कि कैसे क्या करना है। अब सभी वस्तुओं को अभिमंत्रित करना है। आगे की विधि कैसी है उसे देख लीजिए। सर्वप्रथम जैसा कि मैंने बताया कि गाय के कच्चे दूध से सभी को धो लेंगे, धो के अच्छे से पोंछ के सुखा देना है। हाँ, हो सके तो धूप दिखा दीजिए ताकि सूख जाए सभी वस्तु। केवल आप कपूर वगैरह जो है उसे नहीं धोएंगे। और अब जो है आप अब बैठेंगे। देखिए सभी पे कुमकुम का तिलक किया गया है।
कुमकुम का तिलक आप महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र से महालक्ष्मी नमः बोलते हुए, अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो महालक्ष्मी नमः से सभी को अभिमंत्रित कीजिए। एक बार आप कुमकुम का तिलक लिए या रोली का तिलक लिए, महालक्ष्मी नमः पुनः लिए, फिर महालक्ष्मी नमः, ऐसे करके आप सभी को अभिमंत्रित कर दीजिए। एक एक वस्तु को अभिमंत्रित कर दीजिए यहाँ पर। अब है कि हम इसमें वस्तुओं को किस प्रकार डालेंगे। तो सबसे पहले आपको संकल्प करना है। संकल्प क्या करना है और किन अन्य मंत्र जो हैं जिससे कि इन्हें अभिमंत्रित करना है उसे भी जान लीजिए। संकल्प हमें करना है, हाथ में फूल ले लेंगे यानी पुष्प ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे, थोड़ा सा दक्षिणा ले लेंगे, कुशा ले लेंगे और हाथ में पुनः जो है अब आप हल्का सा जल लेकर के आप संकल्प करेंगे अपना नाम गोत्र का उच्चारण करके। अगर आपको संस्कृत में आता है तो संस्कृत में पूरा विधि विधान से, और यह कहेंगे कि अपने कुल में सदैव के लिए भगवती महालक्ष्मी की स्थापना हो, सदैव हमारे कुल में निवास करे माँ लक्ष्मी। इसके हेतु आज मैं तंत्रोक्त लक्ष्मी कलश स्थापित करने का और उसके हेतु सभी वस्तुओं को अभिमंत्रित करके उस कलश में आबद्ध करने का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। इस तरीके से बोल के आप अक्षत फूल जो है कलश के पास छोड़ दीजिए और महालक्ष्मी अष्टक से आप जो है अब सभी वस्तुओं को अभिमंत्रित कर करके कलश में डालेंगे। महालक्ष्मी अष्टक की अनंत महिमा है। श्री सूक्तम का पाठ पुरुष कर सकते हैं, जनेऊ धारण करने वाले। बाकी लोग जो सूक्तम का पाठ कर चूँकि उसमें महत्व होता है उसको सीखना पड़ता है। ऋग्वेद का सूक्त है तो स्वर का उच्चारण सही से होना चाहिए, इसलिए बहुत सभी लोग उसे नहीं कर पाते हैं। स्त्रियों को तो करना नहीं चाहिए, मनाही होती है बहुत सारे जगह में, कहा भी जाता है विद्वानों के द्वारा। तो महालक्ष्मी अष्टक सर्वश्रेष्ठ होता है। जब तीनों लोग श्री विहीन हो गए थे दुर्वासा ऋषि के श्राप से, तो देवराज इंद्र के द्वारा उसी अष्टक का पाठ किया गया था, तो महालक्ष्मी प्रसन्न हुई थी और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप पुनः समुद्र मंथन से 14 रत्न में से एक रत्न बनकर के प्रकट हुई थी। क्षीर समुद्र की पुत्री कही गई हैं। तो इसलिए जो है आप सभी को महालक्ष्मी अष्टक का पाठ से ही इसको जो है अभिमंत्रित करना है, जिसमें कि नमस्तस्तु महामाय श्रीपीठे सूर्य पूजते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। इसका मैं लिंक PDF का दे दूंगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी से आपको अभिमंत्रण करना है। तो संकल्प इत्यादि करने के बाद अब आप जो है 2 प्रकार से वस्तुओं को अभिमंत्रण कर सकते हैं। गुरु गणपति का स्मरण कर लें। अब आप चाहें तो प्रत्येक वस्तु जो है 8 की मात्रा में ली गई है, ठीक है। जैसे एक कौड़ी 8 है तो आप एक कौड़ी को हाथ में लिए और एक बार पूरा महालक्ष्मी अष्टक का पाठ इस तरीके से मुट्ठी को बंद करके अपने हृदय के पास इसको रखें और महालक्ष्मी के अष्टक का पाठ करके और इसको कलश में डाल दिए। एक तो एक विधि ये हो गई। दूसरी विधि है कि आप पूरा का पूरा 8 कौड़ी एक साथ लेकर के एक बार महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करके डाल दें। दोनों विधि ठीक है, लेकिन अगर पहली विधि करते हैं यानी कि एक एक वस्तु को अभिमंत्रित कर करके डालते हैं तो सर्वश्रेष्ठ और अति उत्तम होती है। आपके पास समय है, बैठने की क्षमता है तो उस विधि को कीजिए। आपको घर में कुल में आवश्यकता है, श्री की बहुत अधिक अत्यंत आवश्यकता है। श्री लक्ष्मी रूठ चुकी हैं, कुल में धन कर्ज से डूबे हुए हैं, तो इसको जरूर से जरूर कीजिए। ध्यान रखें, इसे जरूर से जरूर करें, इस विधि से पूरा समय दे करके कीजिए। अब किन वस्तुओं को सबसे पहले डालना है इसे देख लें। सबसे पहले यह जो है भीमसेनी कपूर को डालना है। अब हाथ में आप पूरा कपूर को ले लीजिए एक बार। अगर आप एक एक करके करना चाहें तो 8 को एक एक करके करेंगे और पूरा पढ़ेंगे महालक्ष्मी अष्टक को। नमस्तस्तु महामाय श्रीपीठे सूर्यपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुणारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धिबुद्धे प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदानी मंत्रपुदे सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। इस प्रकार से आप जो है पूरा का पूरा, ये तो मैंने 4 श्लोक जो पढ़ा, बाकी के जो 4 श्लोक है उसे भी आप पढ़ें। पूरा का पूरा पढ़ने के पश्चात सर्वप्रथम जो यहाँ पर डालेंगे, इसको कपूर को डाल देंगे। सबसे पहले कपूर को डालने के पश्चात अब जो है आप काली हल्दी को डालेंगे। तो इसी तरीके से आप तो अब एक एक को लेकर के अभिमंत्रित कीजिए या सभी को लेकर के अभिमंत्रित करके और उसे अब आप इस कलश में डाल दीजिए। तो आपका जो है हल्दी जो है अभिमंत्रित होकर के चला गया। हल्दी अच्छे से बैठ जाए उसके बाद जो है कमल गट्टा को भी एक एक करके या फिर एक साथ जो है अभिमंत्रित करेंगे और अभिमंत्रित करके जो है फिर उसे कलश में डाल देंगे। तत्पश्चात जो है हल्दी की गांठ 8, आप छोटी छोटी हल्दी की गांठ ले सकते हैं। अगर कलश बड़ा हो तो ठीक है, आप बड़ी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है 8 हल्दी की गांठ को आप अभिमंत्रित कर करके डाल देंगे। आपकी हल्दी की गांठ अच्छे से अभिमंत्रित हो गई और इसमें पुनः आपको अन्य वस्तु अब डालने हैं। सबसे पहले जितने भी औषधि हैं उन्हें डाल देना है। फिर है यह तंत्रोक्त तो सुपारी, सामान्य सुपारी, इसे आप अभिमंत्रित किए और अभिमंत्रित करके इसे भी डाल दिए। यह अभिमंत्रित होने के पश्चात आप जो है आपको कौड़ी डालना है। ये 8 कौड़ी है, इस 8 कौड़ी को भी आप उठाएं, अभिमंत्रित किए और अभिमंत्रित करके डाल दिए। कौड़ी भी अभिमंत्रित होकर के चलेगी।
अब आते हैं इधर की वस्तुओं पर। फिर जो है आपका तांबे का कील 8 तांबे के कील को अभिमंत्रित किए, उसे भी डाल दिए। अब है आपका हकीक पत्थर 8, इसे भी अभिमंत्रित किए। अभिमंत्रित करने के पश्चात इसे भी आपको डाल देना है। फिर जो है रक्त गुंजा, यहाँ पे आप रक्त गुंजा जो है आप इसे भी अभिमंत्रित किए और अभिमंत्रित करके इसे भी डाल दिए। फिर है चंदन की लकड़ी 8 चंदन की लकड़ी, इसे भी अभिमंत्रित किए और अभिमंत्रित करके इसे भी डाल दिए। सभी कुछ एक एक करके डालने के बाद अंत में आप जो है दर्पण डालेंगे। दर्पण को एक बार महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करके डालने के पश्चात सबसे अंत में यह जो है कपूर, इसको सबसे ऊपर में रख देंगे। और अब जो है आप कलश के ढक्कन को, या अगर आप कपड़े से बांधना चाहते हैं तो कपड़े से बांध दीजिए, या कलश के ढक्कन को बंद करना है तो आप बंद कर दीजिए। बंद करके यह जो माला है ये अपने जाप के लिए माला है, तंत्रोक्त रुद्राक्ष की माला है। आपके पास भी माला हो तो माला से इस प्रकार से आप आबद्ध करके उनको और अच्छे से सजा सकते हैं। और अब आप जो है कलश को अच्छे से सजा के धूप दीप फूल इत्यादि से सजा करके महालक्ष्मी का पाठ पूजा करके हवन इत्यादि करके इसे संपन्न करें। प्रत्येक दिन इनके सामने बैठ करके कम से कम आपको 8 या फिर 16 बार जो है महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करना चाहिए। निश्चित ही 1 वर्ष के भीतर महालक्ष्मी कृपा करती हैं। इसमें कोई भी वस्तु, अब इसमें क्या है कि धनिया वाले प्रयोग में क्या होता है कि धनिया जो है अगर गीला हो गया किसी भी कारण से, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में नमी कमी ज़्यादा होती रहती है तो उसमें दिक्कत हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। इसमें कोई भी वस्तु खराब नहीं होगी, तो इसमें ऐसे वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। साथ ही ऐसे मंत्र का दिव्यतम प्रयोग किया गया है। आप स्वयं से इस कलश को स्थापित करके घर में देखिए, इसमें कोई चीज़ खराब भी नहीं होगी, लंबे समय तक चलेगी भी और भगवती महालक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आप सभी लाभ उठाएंगे। आपके घर परिवार रिश्तेदार मित्र जिनको भी इसकी आवश्यकता है अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। आपका कोई प्रश्न अगर रह जाता है तो समय रहते पूछ लीजिए, आप कमेंट करके, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आकर के आप पूछ सकते हैं। इस प्रयोग को करके इससे अधिक इससे आप सभी लाभ उठाइए, यही मैं कामना करता हूँ। ऋण दोष से मुक्ति हेतु यथाशक्ति आप भगवती महालक्ष्मी के सामने 1 या 5 दीपक घी का मेरे नाम से अवश्य जलाएं, ताकि हम दोनों के बीच कोई ऋण दोष ना रहे और हमें ऋण दोष से मुक्ति मिले। अगर आपको इच्छा हो, यथाशक्ति आप सेवा करना चाहते हैं, दक्षिणा इत्यादि देना चाहते हैं जिससे कि भगवती की सेवा हो सके, तो आप यहाँ पे थैंक्स बटन है, उसके माध्यम से आप चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।